तारक मेहता के उल्टा चश्मा के टॉपिक ऐसे सीक्रेट्स या फैक्ट्स जो आपने यूट्यूब पर कभी भी देखे नहीं होंगे और शायद आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। नंबर 1, जेठा की कार। दोस्तों, तारक मेहता के पुराने एपिसोड में जेठालाल के पास एक कार हुआ करती थी, पर अब पता नहीं क्यों शो मेकर्स ने उस कार को जेठालाल से छीन लिया है। अगर आप भी तारक मेहता शो के ओल्ड फैन है तो आपको यह जरूर पता होगा कि पुराने टाइम में जेठालाल के पास एक कार हुआ करती थी। नंबर 2, जेठा और बबीता का फ्लर्ट। पुराने एपिसोड में बबीता भी जेठालाल से फ्लर्ट करती थी और बबीता जी को भी पता होता था कि जेठालाल उनसे फ्लर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि पुराने एपिसोड में सोसाइटी वाले भी जानते थे कि जेठालाल बबीता से फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन वहीं आज इस शो में सभी अनजान बन जाते हैं। बबीता भी अनजान बन जाती है और सोसाइटी वाले भी अनजान बन जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और ये बहुत ही शॉकिंग ट्रुथ और फैक्ट है। नंबर 3, दया की मां। दोस्तों, तारक मेहता शो में अभी तक दया की मां को दिखाया नहीं गया है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस शो में दया की मां को दिखाया गया है तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दया की मां दिखाऊंगा। एपिसोड नंबर 394 में दया की मां को 5 सेकंड के लिए दिखाया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह दया की मां है, पर कुछ लोगों का मानना है कि यह दया की मौसी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो यह दया की मां ही लगती है। नंबर 4, दया की रियल आवाज। दोस्तों, आपने तारक मेहता सीरियल में दया की आवाज तो सुनी ही होगी, पर यह रियल आवाज नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको उस दया की असली आवाज दिखाऊंगा। ये है दया की असली आवाज। दिशा के बारे में जानिए। अहमदाबाद जो दया का बर्थ प्लेस है वही सेम मेरा भी है। नंबर 5, दोस्तों, दया के जो असली पापा हैं वे भी तारक मेहता शो में काम कर चुके हैं। दया के फादर हमें कई कैरेक्टर्स में प्ले करते हुए तारक मेहता शो में दिख चुके हैं, जैसे वकील, प्रिंसिपल, उनके पड़ोसी। कई कैरेक्टर्स को दया के रियल फादर ने भी तारक मेहता शो में प्ले किया हुआ है। नंबर 6, दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने ओल्ड एपिसोड में बापूजी बिल्कुल टकले थे, परंतु बाद में वे सफेद टोपी पहनने लग जाते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने बालों को पूरी तरह से हटा देते थे टकला दिखने के लिए, जिस कारण उनके टकले पर इन्फेक्शन होने लग गया था, और इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्होंने टोपी का सहारा लिया ताकि उनका टकला भी ना दिखे और उनके बाल भी न कटे। यही कारण था कि वे सफेद टोपी पहनने लग जाते हैं। नंबर 7, दोस्तों, टप्पू सेना को कॉलेज में लगभग 2014 या 15 में डाला गया था, और आज लगभग 8-9 सालों के बाद भी टप्पू सेना कॉलेज में ही है। मतलब अभी को उस समय तीसरी में पढ़ने वाला जो बच्चा है वह भी कॉलेज जाने लग गया होगा अभी को, पर टप्पू सेना अभी तक कॉलेज से बाहर नहीं निकली। यह एक शॉकिंग फैक्ट है। नंबर 8, दोस्तों, इसे सीक्रेट बोले या मिस्टेक पता नहीं, पर इस एपिसोड में जब गोकुल धाम वासी ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं तो वे आसित मोदी को पहचानते भी नहीं है, और गोकुल धाम वासी उसे धक्का देकर ट्रेन में अंदर जाने लगते हैं। ऐसे तो गोकुल धाम वाले आसित मोदी को अच्छे से जानते हैं, पर एपिसोड में उन्होंने आसित मोदी को पहचाना भी नहीं, और जो बच्चे हैं वे भी इस एपिसोड में आसित मोदी को तंग करने लग जाते हैं, और कोई भी एक भी शख्स आसित मोदी को नहीं पहचान पाता, ना ही आसित मोदी गोकुल धाम वासियों को पहचान पाता है। मतलब क्या ही बोले। नंबर 9, ऐसी ही एक मिस्टेक तारक मेहता शो के एपिसोड में हुई थी, जब शूटिंग के बीच में एक अनजान आदमी आ गया जो देखने में काफी फनी और अजीब सा लग रहा था। बीच शूटिंग में एक आदमी पता नहीं पीछे से कहां से आ जाता है, यह आदमी बहुत ही फनी लग रहा था। आपने ये मिस्टेक नोटिस की कि नहीं? और यह भी एक शॉकिंग फैक्ट है। नंबर 10, बाघा एक शक्तिमान है। जी हाँ दोस्तों, बाघा ने बाघा बनने से पहले शो में और भी कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जैसे रुक्मणी का पति, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, चाइल्ड लेबर ऑफिसर, और टप्पू के स्कूल में टीचर का रोल भी बाघा कर चुका है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना फेवरेट एपिसोड जरूर लिखें।